भगवान बुद्ध ने कहा था कि आप जैसा सोचेंगे आप वैसा ही बन जाएंगे। हमारी विचार शक्ति हमें वैसा ही बना देती है। आप एक बात बताएं, वो सारी चीज़ें जो आपको अपनी पूरी लाइफ के अंदर चाहिए, क्या वो इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है? अगर हाँ, तो आप उसे निश्चित ही पा सकते हैं। इसके लिए बस आपको अपने माइंडसेट को बदलने की देर है। जैसे ही आप अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं, आपको वो सारे रास्ते जो आपकी मंजिल तक जाते हैं नज़र आने लगते हैं। वो सारी अपॉर्चुनिटी रास्ते पहले से ही इस दुनिया में मौजूद थे, लेकिन आपका ध्यान अब उस तरफ इसलिए गया क्योंकि आपने अपनी सोच के दायरे को बढ़ाया है। हर स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल ग्रंथ, हर सक्सेसफुल पर्सन, सेल्फ हेल्प बुक यही कहती है कि आप अपनी सोच को बदलिए, आपकी ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। दोस्तों, इस दुनिया में एक इंपॉर्टेंट लॉ काम करता है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो ये कहता है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, हर कॉज का एक इफेक्ट होता है। अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो आपको एक्शंस लेने ही पड़ेंगे। अगर आप वो आदतें अपनाते हैं, उन कामों की नकल करते हैं जो सक्सेसफुल लोग करते हैं, तब आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो हर सफल व्यक्ति को मिलते हैं। दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग समरी के लास्ट वीडियो में हमने 5 लेसन सीखे थे। अब हम इसी कड़ी में आगे के 4 लेसन सीखने वाले हैं। नो डाउट ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 6, यू आर वट यू थिंक यू आर। उत्तर कहते हैं कि दूसरे लोग हमें वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं। हमें उसी तरह का व्यवहार मिलता है जिसके काबिल हम खुद को समझते हैं। कभी आपने गौर किया है कि हम किसी एक व्यक्ति की बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, जबकि किसी दूसरे व्यक्ति की बातों को नज़रअंदाज करते हैं? क्यों कुछ लोगों को अहमियत, वफादारी और तारीफ मिलती है जबकि बाकियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता? इसका सिंपल सा आंसर है कि वे व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं। हम वही होते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। खुद को महत्वपूर्ण कैसे समझें? खुद को महत्वपूर्ण समझने के लिए ऑथर हमें कुछ इफेक्टिव तरीके बताते हैं, जिसमें फर्स्ट है अपने पहनावे पर ध्यान दें। आपका पहनावा आपसे और दूसरों से कुछ कहता है और इसी से यह डिसाइड होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है। जो अच्छे से तैयार होता है, साफ सुथरे कपड़े पहनता है, इससे लोगों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उनके दिमाग में मैसेज जाता है, ये व्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, सुलझा हुआ और केयरिंग पर्सन है। दूसरी तरफ गंदे कपड़े पहने या बेढंग से तैयार हुए व्यक्ति का लोगों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इससे ये मैसेज मिलता है कि ये हारा हुआ, लापरवाह, बोरिंग और अनइम्पोर्टेंट व्यक्ति है। लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते। इसलिए आपको अपने पहनावे पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि इंसान का दिल सही होना चाहिए, कपड़े नहीं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। कोई भी व्यक्ति पहली बार में ही आपका दिल नहीं देख लेता। इसलिए अच्छा दिखने का अभ्यास करें, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। सेकंड, अपने काम के प्रति सकारात्मक सोच रखें। जैसा आपका पहनावा महत्वपूर्ण है, वैसे ही आपके काम के प्रति आपकी सोच भी महत्वपूर्ण है। यह भी आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ कहती है। आपका आपके काम के प्रति क्या सोच है, इससे यह पता चलता है कि आप में ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है या नहीं। दूसरे लोग आपकी योग्यता का अनुमान आपके कामों से लगाते हैं और आपके काम आपके विचारों से नियंत्रित होते हैं। इसलिए सही नजरिए का अभ्यास करें, अपने काम को महत्वपूर्ण समझें। थर्ड, कुछ देर अपने आप से सकारात्मक बातचीत करें। अक्सर लोग खुद से नेगेटिव बातें करते हैं, खुद को सेल्फ पनिशमेंट देते हैं। ऐसा करने से आपकी कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती हैं और आप अपने ही हाथों अपनी कामयाबी का गला घोट लेते हैं। अपने आप को खुश रखना, मोटिवेट रखना हमारी खुद की ही जिम्मेदारी होती है। इसके लिए आप एक काम करें, खुद के हाथों खुद को बेचने का एक विज्ञापन तैयार करें, यानी कि अपने आप से अपने ही बारे में पॉजिटिव बातचीत करनी है। इसके लिए आप अपने सबसे अच्छे गुणों को चुनें। आपकी जो भी खासियत है, योग्यता है या काबिलियत है, उसे एक कागज के टुकड़े पर लिख लें। हर दिन इसे कम से कम एक बार जरूर पढ़ें। इसे हमेशा अपने साथ रखें। टाइम मिलने पर बार बार पढ़ते रहें। ऐसा करने से आप अपने आप को पसंद करने लगते हैं, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आप अच्छा महसूस करते हैं और आप अपने आप को महत्वपूर्ण समझना शुरू कर देते हैं। लेसन नंबर 7, मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। दोस्तों, हमारे आसपास के माहौल का हमारे ब्रेन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस तरह शरीर पर भोजन का पड़ता है, माहौल हमें आकार देता है। हम जिस माहौल में रहते हैं, हम वैसा ही बनने लगते हैं। हम जहाँ रहते हैं, यदि वहाँ आसपास का वातावरण बहुत अच्छा हो, सभी पड़ोसी मिलनसार हो, खुशनुमा माहौल हो, तो हम भी उसी प्रकार का अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। माहौल हमारे जीवन को एक डायरेक्शन देता है। आज तक हमें जो कुछ भी सीखा है, जैसे हमारे बोलने का ढंग, कपड़े पहनने का तरीका, मनोरंजन का तरीका, ये सभी हमारे माहौल की ही देन है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आज से 5 या 10 साल बाद आप जो भी बनेंगे,
ये पूरी तरह से आपके भविष्य के माहौल पर डिपेंड करता है। यदि हमारे आसपास का माहौल खराब है, नेगेटिव लोगों से भरा पड़ा है, हमेशा लड़ाई झगड़े और शोर शराबा रहता है, तो हमारा व्यवहार भी चिड़चिड़ा और नकारात्मक हो जाता है। कभी कभार हमारा माहौल वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। हमारी मजबूरी भी यही है कि हमें इसी माहौल में रहना है, तो ये एक चैलेंजिंग काम बन जाता है। अच्छी बात यह है कि आप अपने नकारात्मक माहौल से खुद को बचा सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, उनके विचार आपके लिए जहर की तरह हैं। आप वही करें जो आपकी फैमिली और फ्यूचर के लिए जरूरी है। छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहें, उनके चक्कर में ना आए। ईर्ष्यालु लोग तो चाहते हैं कि आप कामयाबी की राहों में आगे न बढ़ पाएं, उन्हें नज़रअंदाज करें। अपना सामाजिक दायरा बढ़ाएं, नए नए दोस्त बनाएं, नए ग्रुप में शामिल हो जाएं, लोगों से अपना मेल जोल बढ़ाएं। इससे आपको कई तरह की सोच और उनके विचार जानने का मौका मिलेगा। अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोगों को शामिल करें जिनके थॉट्स आपसे अलग हों। इससे फायदा ये है कि आपको उनसे हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमेशा सफल व्यक्ति से सलाह लें, आपका भविष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकट के सलाहकार बहुत हैं, ये वही व्यक्ति हैं जो अपनी जिंदगी में असफल होते हैं। हर असफल व्यक्ति दिल का बुरा नहीं होता, आप उनसे सलाह ले सकते हैं ताकि आप उनकी गलतियों से सीख सकें, लेकिन आपके गोल्स पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा ऐसे प्रोग्राम देखें जिनसे आपको कुछ आउटपुट मिले, जैसे कि हमारे वीडियोस। रोजाना मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। लेसन नंबर 8, मेक योर एटीट्यूड योर अलाइज। दोस्तों, हमारा एटीट्यूड हमारे सक्सेस का की फैक्टर होता है, लेकिन अक्सर लोग इसे नेगेटिव वे में ले लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अकड़ू स्वभाव का है, कम बोलता है या सिर्फ अपने आप से मतलब रखता है, तो उसके लिए बोला जाता है इसमें बहुत एटीट्यूड है, यानी कि वो एटीट्यूड को ईगो समझ लेते हैं। लेकिन यह इसकी सही डेफिनेशन नहीं है। एटीट्यूड का मतलब होता है आपका नजरिया, यानी आप किसी भी सिचुएशन में किस तरह से सोचते हैं और उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, यह आपका एटीट्यूड होता है। आपने गजनी मूवी में आमिर खान का वो डायलॉग जरूर सुना होगा, मैं कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है, यानी कि मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड। सिर्फ मैं ही इसे कर सकता हूँ, ये मेरा घमंड है, यानी कि ईगो। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में लगभग 85% लोग अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण सफल होते हैं और बचे हुए 15% लोग अपने हुनर, जानकारी और शिक्षा के कारण सफल होते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको कॉन्फिडेंस देता है, आप में कुछ कर गुजरने का साहस जगाता है, बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने की ताकत देता है। जब मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे एक बहुत ही प्यारी स्टोरी मिली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शायद मिशेल ओबामा के बारे में आप जानते होंगे। ये यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा की वाइफ है। एक दिन मिशेल और प्रेसिडेंट ओबामा ने बाहर डिनर करने का प्लान बनाया। वे दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। जब रेस्टोरेंट के मालिक को पता चला कि मिशेल और प्रेसिडेंट ओबामा डिनर के लिए आए हैं, तो वह खुद उनके स्वागत के लिए खड़ा हो गया। उनके लिए स्पेशल डाइनिंग टेबल अरेंज करवाया, यहाँ तक कि खाने का ऑर्डर भी खुद ने ही लिया। फिर किचन में ऑर्डर देने के बाद वह उनके पास गया और बराक ओबामा से रिक्वेस्ट की, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं मिशेल से पर्सनली कुछ देर बात कर सकता हूँ। प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद जब मिशेल डाइनिंग टेबल पर वापस आई तो ओबामा ने एक्साइटेड होकर पूछा, आखिर उसने क्या बातें की। मिशेल ने बताया, वे मेरे साथ मेरे स्कूल में पढ़ता था, मुझे बहुत लाइक भी करता था। आज मौका मिलने पर मुझसे यह बात शेयर की है। ओबामा हंसते हुए मजाक में कहा, काश तुमने उससे शादी की होती तो आज तुम इस रेस्टोरेंट की मालकिन होती। इस पर मिशेल ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया, जिससे ओबामा के होश उड़ गए। मिशेल ने कहा, नहीं, मैं इस रेस्टोरेंट की मालकिन नहीं बनती। अगर मैं उससे शादी करती तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता। क्यों, है ना कमाल का एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे आसपास के माहौल, हमारे बिलीव्स, हमारे थॉट से बनता है। इनको चेंज करने से हमारा एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है। इसलिए अपने माहौल, बिलीव और थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। अपने अंदर राइट एटीट्यूड को डेवलप करें ताकि आप भी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकें। लेसन नंबर 9, थिंक राइट टुवर्ड पीपल। जिन लोगों के अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बेस्ट रिलेशंस होते हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। हमें एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए, हमारी सफलता दूसरे लोगों के सहयोग पर निर्भर करती है। जिस तरह टीचर स्टूडेंट्स पर निर्भर रहता है, दुकानदार ग्राहकों पर निर्भर रहता है, एक लीडर वोटर पर निर्भर रहता है, उसी तरह हम भी अपने सफलता के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। हमारा दूसरों के साथ कितना अच्छा रिलेशन है, इसी से डिसाइड होगा कि हम फ्यूचर में कितना ग्रो करेंगे। हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे और हमारे गोल्स के बीच एकमात्र जो इम्पोर्टेंट कड़ी है वो है दूसरों का सपोर्ट।
अब सवाल ये है कि लोग आपको सपोर्ट क्यों करेंगे। आपको लोग तभी सपोर्ट करते हैं जब आप उनको पसंद करते हैं, अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं, उनके बारे में अच्छा सोचते हैं और उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं। आप एक बात हमेशा याद रखें, दोस्ती खरीदने की कोशिश ना करें क्योंकि दोस्ती बिकाऊ नहीं है। आप लोगों के बारे में कैसा अच्छा सोच सकते हैं, इसके लिए ऑथर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताए हैं जिससे दूसरे आपको पसंद भी करेंगे और आपको रिस्पेक्ट भी देंगे। टिप नंबर 1, हमेशा ध्यान रखें, हर इंसान स्पेशल महसूस करना चाहता है, इसलिए उनका दूसरों से ज्यादा खुद में इंटरेस्ट होता है। जब आप उनसे उन्हीं के बारे में बातें करते हैं तो वे आपके पक्के दोस्त बन जाते हैं। टिप नंबर 2, आप अपना नजरिया बदलिए। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता, एकदम परफेक्ट इस दुनिया में कोई नहीं है, हम सभी आधे अधूरे होते हैं। टिप नंबर 3, आप दूसरों के नाम याद रखने की आदत डालें, उनके नाम को सही से पुकारें। हर इंसान को अपना नाम बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। टिप नंबर 4, सुधारक बनने से बचें। आपकी बस सिंपल सी फिलॉसफी होनी चाहिए, जियो और जीने दो। इस पर अमल करें। ज्यादातर लोगों को यह पसंद नहीं होता कि कोई उनकी गलतियां बताए। हो सकता है उनके विचारों से आप सहमत ना हो, लेकिन कई बार चुप रहना ही अक्लमंदी होती है। टिप नंबर 5, जब भी आप असफल होते हैं तो इसका दोष दूसरों को मत दो। याद रखें, हार के बाद आप किस तरह से सोचते हैं, इससे ये डिसाइड होता है कि आप कितने समय बाद जीतेंगे। टिप नंबर 6, एक अच्छा श्रोता बने, सफल लोगों की तरह बिहेव करें, दूसरों को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दें, उन्हें प्रोत्साहित करें। इस तरह आप उनके फेवरेट पर्सन बन जाते हैं। टिप नंबर 7, किसी की पीठ पीछे बुराई ना करें, देर सवेर उन्हें पता चल ही जाता है, हमेशा अच्छी खबर फैलाएं। टिप नंबर 8, आखिरी और इम्पोर्टेंट बात, किसी की उपलब्धियां या सफलता पर उन्हें बधाई देने का मौका न गंवाएं, हमेशा उनकी तारीफ करें और न ही दुख में, निराशा में संवेदना जताने का अवसर खोएं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 4 बेहद ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखे। आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, कौन सा लेसन आपको ज़्यादा पसंद आया, कमेंट करके हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।